नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की योजनाओं पर सवाल उठाने के बाद अब बीजेपी की सरकार में उन्हीं योजनाओं का नाम बदल मॉडिफाई करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि कल तक जिन योजनाओं पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के लोग आज कांग्रेस की योजनाओं को ही अपने नाम से चलाने का खेल कर रहे हैं, जिसके बाद गौठान योजना में अन्य पशुओं को भी शामिल करने पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। तो आज बीजेपी और कांग्रेस की योजनाओं पर होगा घमासान, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब गौठान योजना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। इन बयानबाजियों का दौर इसलिए फिर से शुरू हो गया क्योंकि इस योजना में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय में बीजेपी ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ दौरे पर आई केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस योजना का कायाकल्प कर इसे मॉडल गौठान योजना के रूप में चलाने की बात कही है। इस गौठान योजना में गायों के साथ अब भेड़, बकरी, सुअर और कड़कनाथ मुर्गी पालन कर गांव के लोगों को आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा, जिससे इस योजना का बेहतर लाभ गांव के लोगों को मिल सके। ये बातें छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व में गौठान योजना में भ्रष्टाचार हुए हैं और अब ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। इस योजना को बेहतर बनाते हुए इसे मॉडल गौठान योजना के रूप में डेवलप किया जाएगा। और अब गौठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं होगा, अब वो लोगों के उत्थान का केंद्र होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस योजना पर कहा कि बीजेपी ने इस योजना पर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा किए। इसके बाद बीजेपी को ये समझ आ गया है कि यह योजना लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। पहले इस योजना के तहत गोवंश की रक्षा होती थी, लेकिन अब इस योजना के तहत मुर्गी, बकरी और सुअर पालकर बीजेपी गोवंश की रक्षा कैसे करेगी? गौठानों के बारे में तमाम तरीके का प्रोपोगंडा करने के बाद, गौठान योजना को बदनाम करने के बाद अंततः भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि यह योजना लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गोवंश की सेवा करने के बजाय बकरी पालेगी, सुअर पालन करेगी, मुर्गी पालन करेगी, कुक्कुट पालन करेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद को गोवंश का संरक्षक बताती है। अभी तक तो गौठानों के माध्यम से गोवंश की रक्षा की जाती थी, गायों की सुरक्षा की जाती थी। अब ये इसमें गोवंश की सुरक्षा करने के बजाय वहाँ सुअर पालेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद ये पहले ही कहा था कि ऐसी योजनाओं को बंद किया जाएगा जिसमें कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब इस योजना को दोबारा शुरू करने पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस की योजनाओं को ही नाम बदलकर फिर से चलाने का काम, मॉडिफाई करके करने का काम बीजेपी करने का काम कर रही है, जबकि उन्हीं योजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार के दौरान लगाती रही है। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जसविंदर बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सत्य प्रकाश जी आपसे ही करूंगी। जिस तरह से आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आपकी ही योजनाओं को मॉडिफाई करके, नाम बदल के उन्हें चलाने का काम कर रही है। देखिए प्रियंका जी, इनको भी मालूम है, क्योंकि देखिए मोदी जी ने इसकी तारीफ की थी, योगी जी ने इसकी तारीफ की थी, तो इनको भी मालूम है कि ये जो योजना है, जो ऐसा वर्ग जो आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, उसको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती है, आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनता हुआ। तो इस योजना के तहत नौकरी, जो रोजगार तो मिलता है ना, साथ ही साथ और उसके जो इंडायरेक्टली भी बहुत सारे लोग से जुड़ाव रखते थे, तो इससे इस योजना के तहत बहुत लोग फायदा होता है। देखिए प्रोपेगेंडा फैला के पब्लिक में एक इमेज ऐसा बनाना कि हाँ भाई ये घोटाला अलग बात है,
आप सत्ता में आ गए, ठीक है, प्रोपेगेंडा, मगर आपको भी अंदरूनी तौर पर मालूम है कि आप ही के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपके सर्वोच्च नेता जो है वो ये चीज को मानते, योगी जी मानते, तो इनको आखिर मानना पड़ा कि भाई ये योजना तो कारगर है, इसमें तो लोगों का भलाई है, गरीब का भलाई है। लेकिन जहां तक हमारे पर आरोप लगा है 1300 करोड़ कभी बोलते थे, कभी कोई बोलते थे 800 करोड़, कोई बोलते 600 करोड़, तो तथ्यात्मक आरोप ही नहीं लगा पाए। जब 100 करोड़ की खरीदी हुई तो बोलते 1300 करोड़ घोटाला हो गया, एक इनके विधायक बोलते थे 800 करोड़ घोटाला हो गया, एक बोलते 600 करोड़ घोटाला हो गया। तो देखिए ये प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया जाता है। क्योंकि और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार में बात कर रहे थे, अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ सम्मानीय है, उनको भी मालूम होगा 20 से 25 योजना ऐसी है केंद्र सरकार में जो हमारी यूपीए सरकार की बदल के इन्होंने चलाया। तो देखिए उसमें एक दो नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय समुद्री विकास सागरमाला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम, तो ऐसे 20-25 योजना है। तो इनको भी मालूम रहता है कि जो यूपीए सरकार की है, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सरकार करती है, वो लाभकारी योजना रहती है। तो प्रोपेगेंडा चला के काम करना वो अलग है, सरकार बनो अलग वो इस तरह है। देखिए आखिर में इनको मानना पड़ेगा। और देखिए कांग्रेस सरकार ने काम किए योजनाओं की वजह से ही 45 लाख लोग गरीब देखा तो ऊपर आए हमारे 5 साल में, 23 लाख से ज्यादा गरीब ऊपर यूपीए सरकार, इनमें तो 27 करोड़ से ज्यादा। ठीक है जसविंदर बग्गा जी, हमारी सरकारी योजनाएं लाभकारी रहती है, इनको मालूम रहता है। ठीक है जसविंदर बग्गा जी, सत्ता माना एक अलग हुई है। कांग्रेस का कहना है जिस तरह से कि आप उन्हीं की योजनाओं को नाम बदलकर फिर से चलाने का काम कर रहे हैं, तो इन्हीं योजनाओं पर सवाल तब क्यों होते थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी? प्रियंका जी, योजनाएं कांग्रेस या भाजपा की नहीं होती हैं, सरकार की होती हैं। कांग्रेस की सरकार की योजना थी गोधन न्याय योजना, जिसके अंतर्गत उन्होंने गौठान निर्माण किया। हमने गौठान योजना का विरोध किया, ऐसा आपको याद आता है क्या प्रियंका जी? कभी भी विपक्ष में रहते हुए लगातार कांग्रेस का विरोध करते हुए हमने इस योजना का विरोध नहीं किया था। हमने इस योजना में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुए भ्रष्टाचार का विरोध किया था। हमने इस योजना में भ्रष्टाचार की पूरी प्रक्रिया का विरोध किया था, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के लिए जो लूप पोल छोड़ दिए थे उसका विरोध किया था। और हमने जाबो गौठान नहीं तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत है? फिर आप आज ये कह दीजिए कि हाँ कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच अलग बात है। प्रियंका जी, नाम बदलने का काम तो कांग्रेस की सरकार करती है। मोदी जी की आयुष्मान योजना इन्होंने खूब चंद बघेल जी के नाम से चलाने की कोशिश की, उसमें भी फेल हो गए। मैं क्या कह रहा था प्रियंका जी, हमने गौठान योजना के भ्रष्टाचार को लोगों के सामने उजागर किया, और हमने इनके भ्रष्टाचार के स्मारक को लोगों के सामने रखा है, और लोगों ने स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को जिस ढंग से उजागर किया था गौठान में, गोबर घोटाले में के रूप में, उसको जनता ने स्वीकारा था, तभी तो कांग्रेस को जनता ने हटा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? लोगों का आर्थिक विकास, गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि। और इसलिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि हम गौवंश के साथ साथ उसमें कुक्कुट पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे, ताकि लोगों को रोजगार के नए आयाम मिल सकें, उनकी आर्थिक उन्नति के नए आयाम खुल सकें। इसमें बुरा क्या है? एक बात और है प्रियंका जी, एक कोई क्लास होती है बच्चों की, उसमें सभी प्रकार के बौद्धिक स्तर के बच्चे होते हैं ना। कोई बहुत ब्रिलियंट होता है, कोई कमजोर होता है, परीक्षाएं होती हैं, कोई फेल हो जाता है, कोई थर्ड डिवीजन से पास होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। लेकिन अच्छा शिक्षक वह होता है जो थर्ड डिवीजन वाले बच्चे को भी अच्छे से मेंटल ट्रीटमेंट करके फर्स्ट डिवीजन के बराबर के बच्चों के साथ ले आए। और हमारी सरकार इसी काम को करने के लिए उद्यत हो रही है कि हम इनकी ऐसी योजना, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कमियां रख दी थी, जिसमें इनके नेताओं ने सिर्फ भ्रष्टाचार के आयाम ढूंढे थे, हम उन योजनाओं की कमियों को दूर करके छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लायक, उनकी आर्थिक उन्नति के लायक बनाने की कोशिश करेंगे। और उसमें गौठान योजना भी एक योजना हो सकती है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय, जिस तरह से यहाँ पर जसविंदर जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही है कि योजनाएं वही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए दे रहे थे, उसकी जांच आएगी, निकल कर क्या आएगा वो अलग मसला है। लेकिन गौठान योजना हो, गरवा नरुआ योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें फिर से चलाने का काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि नाम बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर योजनाएं यदि वही चला रहे हैं तो उनमें नाम बदलने को क्या आप जायज मानते हैं, या जरूरत है, या फिर सियासी फायदा? देखिए प्रियंका जी, मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं हमारे देश की चर्चा करूं, हमारे देश में 96% एग्रीकल्चर गांव में है और 95% पशुपालन गांव में है। मुझे याद है जब कांग्रेस की यह सरकार आई तो उस समय इस योजना को काफी एक कंसंट्रेशन के साथ देखा जा रहा था, और उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती गई गोबर खरीदी का, या फिर
गायों के मूत्र को खरीदी की बात हो रही थी जी। या फिर जैविक खाद की बात हो रही थी, तो उसके ऊपर काफी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर के काफी जगह काफी सेमिनार भी हो रहा था। और उस समय आरएसएस के एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन सीएम से मुलाकात भी किए थे और प्रशंसा भी किए थे। तो योजना खराब नहीं, योजना तो कंप्लीट बहुत अच्छी है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी आपको याद होगा आवारा पशु का मसला आया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने एक उद्बोधन में इस समस्या के निदान के ऊपर बातचीत किए थे जी। अब मैं दूसरी बात करता हूं गिरिराज जी का। गिरिराज जी ठीक है, वर्तमान समय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन कोविड के समय वो पशुपालन मंत्री भी होते थे। और पशु चारे की जब व्यवस्था करने की बात आई, क्योंकि लॉकडाउन था, उस समय वो त्वरित निर्णय लिए पूरे देश के लिए। और उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो थे, वो यहाँ की जो सरकार थी, वो भी पशुपालकों के लिए एक समुचित व्यवस्था दिए, त्वरित निर्णय लिए। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन की बात आती है। अब यहाँ मूल बात आ रही है प्रियंका जी, मैं दोनों स्नेही प्रवक्ताओं का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, पहला चीज स्पेशलाइजेशन अगर गोठान के ऊपर, चाहे मॉडल गोठान रखे या गोठान योजना, वैसा ही जैसे पंचवर्षीय योजना या फिर नीति आयोग, ये अलग विषय। नाम से क्या होता है, काम होना चाहिए लोक कल्याणकारी कार्य में, राज्य में। अब मूल बात है जैसे कुक्कुट का, तो कुक्कुट में कड़कनाथ के लिए एटमॉस्फेयर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में है, या फिर देसी मुर्गी की बात आएगी, या फिर बॉयलर मुर्गी की बात आएगी, या फिर कॉकरेल मुर्गी की बात आएगी, बकरी पालन है। ये काफी कौतूहल बना हुआ है कि इसके ऊपर भी किस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। लेकिन मैं जो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रियंका जी, अभी छत्तीसगढ़ में मक्का की सोइंग हो रही, कई किसान पहले सोइंग कर चुके हैं, लेकिन ये सुअर जिसे बरहा भी कहा जाता है, किसान लोग सोइंग कर रहे हैं और दूसरे दिन सुबह देख रहे हैं कि वो पूरा दाना को खा रहे हैं, मक्का को। और इनको अगर इस तरह से रहवासी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका पालन किया जाता है, तो मैं यहाँ पर आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से यह अपील करूंगा कि इसके लिए विशेषज्ञों की जो टीम है उनके साथ एक बार संवाद कर लें, नहीं तो ये बाद में डीमेरिट ना हो जाए। तो इस तरह की बातें हैं और निश्चित रूप से वैचारिक मंथन होना चाहिए। वैचारिक मंथन के बाद दूरदृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए उद्देश्य किसी भी सरकार का अपने देश, प्रदेश के और देश के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो, एक बड़ी समस्या। ठीक है जसविंदर जी, कुल मिलाकर अजय जी भी यही कह रहे हैं कि योजनाएं बेहतर थी, एक समय कोऑर्डिनेशन भी था, उनको आप यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार की यदि आप बात कर रहे हैं तो आप, क्योंकि सरकार आपकी है, तो भ्रष्टाचार करके उसकी जांच को पूरे कर उसकी पूरी परतें जनता के सामने रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। तब जाकर जनता को लगेगा कि वाकई जिस बात को लेकर कहा जा रहा था उस पर काम हो रहा है। लेकिन एक सवाल तब भी यहाँ पर होता है कि जब कांग्रेस की गोठान और तमाम योजनाएं बेहतर हैं, तो सिर्फ उसे ये कह देना और सिर्फ नाम बदल देना, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी ये भी सामने आया था कि कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद किया जाएगा। तो जब आप ऐसी योजनाओं को बंद कर रहे हैं, तो जो इन योजनाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें ये कहने में क्या बुराई है कि कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाएं हैं या भूपेश बघेल सरकार की अच्छी योजनाएं हैं? प्रियंका जी, अच्छा प्रशासन क्या होता है और कैसे चलता है? विभिन्न योजनाओं की समय समय पर समीक्षा, सरकार के रहते भी और सरकार के चले जाने के बाद भी। हमारी सरकार इसी काम को करने की दिशा में है कि हमारे समय की जो योजनाएं थी और कांग्रेस ने 5 वर्षों में जिन योजनाओं को प्रारंभ किया है, उनसे छत्तीसगढ़ के मूल लोगों का कितना भला हो सका है और उन योजनाओं को अच्छा करके हम छत्तीसगढ़ के लिए कितना अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में हमारी कोशिश है। योजनाओं को बंद करना ये हो सकता है कांग्रेस के कयास हो जिसको आप दोहरा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, जिम्मेदार नेता ने अब तक नहीं कहा है कि किसी योजना को बंद किया जाएगा। इनके अंदर का डर हो सकता है जिन्होंने लगातार 5 वर्ष छत्तीसगढ़ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लूटने का काम किया। जी प्रियंका जी, एक बात बोलूंगा कि इन्होंने बोला, अरे विजय शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, हाँ बिजली बिल योजना बंद करेंगे। गोठान की बात कर रहे हैं, जब ये विपक्ष में थे तब भी ये बात बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो उसको बंद कर देंगे।
ये कहाँ बात कर रहे हैं? विजय शर्मा जी तमाम ऐसे नेता जो बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार की योजना को बंद कर देंगे, मगर देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, इनको जब ये लग रहा है कि जनता के नहीं, लेकिन सत्यप्रकाश जी जिस तरह नहीं कहा है कि कोई योजना बंद होगी, निश्चित रूप से योजनाओं की समीक्षा तो होगी ना प्रियंका जी। किस योजना से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से भंग बिगड़ सकती है, छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा था, इस योजना को और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें विषय ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, इसमें विषय ये नहीं है कि वो आपकी योजना है कि हमारी योजना है। हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोगों का आर्थिक विकास है, हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक उन्नति है। हम उन्हें उन्नति की ओर, प्रगति की ओर नए आयाम दिखाना चाहते हैं, इस योजनाओं की बात। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी लेकिन सुनिएगा, लेकिन सत्यप्रकाश जी, यदि आपकी ही योजनाओं को बीजेपी अपडेट करके और आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो आपको तो इसमें खुश होना चाहिए, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप तो उस पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि अब गौवंश के साथ में बाकी पशुओं को कैसे इस योजना में मैनेज किया जाएगा। नहीं प्रियंका जी, देखिए वो तो हम तो बोल ही रहे कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को ये योजना चाहिए, और कांग्रेस की योजना भले उसको नया पैकेज कर ले, जनता की, मगर जहां तक ये बात करते हैं गोवंश की बात करते हैं, तो उसके अंदर देखिए जो जमीन है, जो जगह है, वो बहुत ही आप गौवंश में रखेंगे, वो भी रखेंगे। इसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि आप एक जगह पे, सीमित जगह पे कैसे आप प्रकाश जी, आपने तो गौठान जिन गौवंश के लिए बनवाया था, वो गौवंश भी गौठान में नहीं रहती थी, सड़कों पे रहती थी। प्रियंका जी आपने भी देखा होगा, अजय जी आपने भी देखा होगा। कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी योजना है, तो उसमें एक एड ऑन कर देते हैं। मगर देखिए एड ऑन कितना कर लीजिए, जैसे मैं बोला नया पैकेज आप बना दीजिए, कवर नया लगा दीजिए, मगर उसके अंदर का जो सामान है ना, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है उसके अंदर का हम उस योजना के अंदर के भ्रष्टाचार के सारे सामान बदल देंगे, इस बात का वादा करते हैं सत्यप्रकाश जी, इस बात को मानिए आप। आपने योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार के जो लूप होल्स छोड़े हुए थे, हम उन सारे लूप होल्स को बंद कर देंगे। आपका पूरा भ्रष्टाचार का सब जितना आपने किया, हमने सब बंद करने का वादा लोगों से किया। हम आपकी योजना को इस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई बिंदु रहे ही ना। मैं बात बोल रहा था प्रियंका जी, जिन गौवंश के उन्होंने गौठान बनाया था, वो गौवंश गौठान बना रहे थे, सड़कों पर रहती थी, आपने भी देखा होगा। और कांग्रेस का भ्रष्टाचार कैसा था कि जहाँ गौवंश ही नहीं थी, ऐसे गौठानों पर इन्होंने गोबर खरीदी की है, और सिर्फ खरीदी नहीं की है, 229 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले। इसलिए नहीं, लेकिन जसविंदर जी जिस तरह से डॉक्टर अजय भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से सत्यप्रकाश जी भी ये जानना चाह रहे हैं कि यदि आप उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करने के साथ ही साथ आप जो सुविधाएं हैं या जो बजट है वो कितना एक्सटेंड होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो योजनाएं थी वो एक मान लीजिए गौवंश के लिए थी, और आप उसमें बाकी आयाम को बढ़ाना चाहते हैं, तो योजना कितना बढ़ाएंगे, योजना का प्रारूप कितना बढ़ेगा, उस बारे में भी जानकारी देना चाहिए। डॉक्टर अजय का भी शायद यही सवाल था। अजय जी का प्रश्न गंभीर था, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि किसी भी योजना को हम जब नए ढंग से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, रीस्टार्ट करने की, तो उसके विभिन्न आयामों को हमको सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने कड़कनाथ के विषय में बात की है और बहुत सारा विषय उन्होंने रखा है, मैं सहमत उनकी बातों से। और हमारी सरकार जल्दबाजी में इस योजना को चालू बंद करने का निर्णय इसीलिए नहीं ले रही है प्रियंका जी कि हम सभी प्रकार से, जिसमें स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास सबसे पहली प्राथमिकता है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इन दोनों के सामंजस्य से हम पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हुए, हमारी विशेषज्ञ टीम बैठेगी इसमें, और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक एक कदम। और सत्यप्रकाश जी विश्वास रखिए कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, योजना में आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इस बात का वादा मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर करता हूँ। 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार आपने किया, गौशाला भ्रष्टाचार सबको याद है। मैं गिनाना शुरू करूंगा सत्यप्रकाश जी, मैं गिनाना शुरू करूंगा आपको। आपने गौठानों में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया था मेरे भाई, आपने गोबर में 229 करोड़ का घोटाला किया था, आपने कोयला परवान में 40 करोड़ का किया था। ऐसे करेंगे सत्यप्रकाश जी तो आप थक जाएंगे। आप तो A से लेकर Z तक घोटाला करने वाली पार्टी की प्रवक्ता है, आपके मुंह से घोटाले की बात तो बात देती ही नहीं। आपने तो बोफोर्स में घोटाला कर दिया था, आपने 2G घोटाला
जनता जानती है, आपने कैसे कमल लाभ में उन्होंने घोटाला लिया किया, 5 साल, वो भी जनता आपकी बात जानती क्या है। करूं? पिछले लाभ तो आपको आपने सही हर है, उस कहीं ना चीज कहीं को आपकी और राजनीति 5 आपको साल आगे में लेके आ आपने रही है। छत्तीसगढ़ में इसमें दिक्कत भ्रष्टाचार होगी को कांग्रेस की संस्थागत लाभ को स्वरूप दे कैसे दिया आगे नहीं लेके आ पाए आपने और हर पीछे चीज में कैसे घोटाला चेहरा किया है। कैसे मैंने नहीं इसका किया प्रमाण है कि आप उस पर छत्तीसगढ़ की कितने जनता माहिर ने हो, आपको आप कितने भ्रष्टाचार कर को लीजिए, नकारा है जनता और उन्होंने जानती है हमारी कि बात को किसकी योजना स्वीकारा की है। हो। इसीलिए आज आप भ्रष्टाचार की सत्ता से बात बाहर मत है कीजिए, सत्यप्रकाश बक्का जी, जी, सरकार इस आपकी बात है, को जांच करा खुले लीजिए, मन से दूसरा स्वीकारना पानी हो प्रारंभ जाए। करेंगे, ये सिर्फ आपकी आरोप लगाने पार्टी से नहीं होता, सुधार सरकार की आपकी दिशा में है। आगे बढ़ आप जाएगी। दीपा ठीक है, बोल के डॉक्टर अजय, जिस तरह से जसविंदर जी कह रहे हैं कि तमाम आयामों पर भी विचार किया जाएगा, और जो सवाल आपका था, जिस तरह सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि गायों के गोठान में बाकी पशु को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि इन तमाम चीजों पर भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद में क्या कहना है, क्या सवाल है? यदि योजना को अपडेट कर बाकी चीजों को उसमें शामिल किया जाता है तो क्या कोई आपत्ति है? देखिए, यहाँ पर प्रियंका जी, जो छत्तीसगढ़ में अभी मूल समस्या मैं बतलाया, सुअर जिसे बरहा कहते हैं, और वो रहवासी एरिया में आता है या एग्रीकल्चर का काम करने वाले किसान या मजदूर होते हैं, और वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं, तो कई बार ये बरहा लोग आक्रमण भी कर देते हैं। तो बरहा पालन के या सुअर पालन के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ चर्चा करके दोनों का डिस्टेंस किस तरह से रखा जाए, यह महत्वपूर्ण है। हाँ, बकरी किया जा सकता है, इसमें कुक्कुट किया जा सकता है, कुक्कुट के मैं 4 वैरायटी की भी बात किया। अब मूल बात यह है स्पेशलाइजेशन, यहाँ मूल बात आ रही है मॉडल गोठान। अब मॉडल गोठान की बात है प्रियंका जी, तो किसानों की जो फसल की चरी होती है, इसके ऊपर चाहे पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान समय की सरकार जो निर्णय ले रही है और इसके महत्व को समझ रही है, ये तो अच्छी बात है। कितने किसान और मजदूर जगह करते हैं अपने खेतों में, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे समर सीजन हो। अब सड़कों की जो दुर्घटनाएं होती थी वो प्रमुख समस्या रही है। इसके ऊपर भी एक विशेषज्ञों की टीम के साथ कैसे बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। और विपक्ष में सत्यप्रकाश जी है, इसे तो मैं विपक्ष को की महती भूमिका रहती है, वो सरकार के योजनाओं के ऊपर कुछ प्रश्न उठाते रहे ताकि सरकार और अलर्ट हो सके और बेहतर ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। जसविंदर जी, जवाब दीजिएगा। तमाम अभी शंका, कौतूहल डॉक्टर अजय जी के मन में बने हुए हैं कि योजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है, नाम भी बदला जा रहा है, लेकिन किस तरह से जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में 10 सालों का काम करने की जवाबदारी जनता ने दी है। 5 साल हमारे इन जो हम सरकार में आए, इन 5 वर्षों का कार्य तो हम करेंगे ही। हमको 5 उन वर्षों का कार्य भी करना है जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में गड्ढे कर दिए हैं। उन गड्ढों को भरते हुए हमको आगे छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में ले जाना है। और यकीन मानिए, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, छत्तीसगढ़ की सरकार संवेदनशीलता के साथ 24 घंटे पूरे परिश्रम के साथ सरकार काम करने वाली सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के लिए आधारभूत संरचनाओं से लेके एक संवेदनशील सरकार देने का काम किया था, इस 5 वर्ष में भी, उसके बाद और 5 और 10 वर्षों में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेताओं के परिश्रम से, माननीय मोदी जी के दूरदर्शी निर्णयों को इम्प्लीमेंट करते हुए छत्तीसगढ़ को देश का एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस बात का विश्वास हम सबको है। सत्यप्रकाश जी, देखिए, मैं बोलूंगा, देश में पहली ये सरकार छत्तीसगढ़ सरकार जो 1 महीने में जनता में विश्वास होती है। अभी देखिए, इतने से बात बहुत कर रही है। अरे आपका कहना है या आपका मानना है? जनता का मानना नहीं है। 3100 धान का कहाँ गया अभी तक नहीं मालूम है। बातारी बंदर कहाँ, बात करेंगे। 10,000 मजदूर का वो भी नहीं मालूम है। अरे 500 वो भी नहीं मालूम। 18 लाख में भी आपने लॉलीपॉप दे दी है। 18 लाख में भी लॉलीपॉप है। 18 लाख सिर्फ क्या है, मिल कितने को ये बताइए ना। 18 लाख में पैसे भी डल गए सत्यप्रकाश जी, आपको जानकारी है कि नहीं कितना दिया है? आज 18 लाख पैसे डल गए हैं, आपको पता है ना? आप 2 साल के बोनस की बात करेंगे जी। 18 लाख का कब करेंगे जो आपने 5 साल नहीं दिए थे? 4 लाख का टारगेट है, आपको मालूम है ये बात? आप बताइए, आप बताइए 18 लाख का टारगेट कब का है? 2011 का टारगेट है। मतलब आपकी सरकार जो 4 साल थी, आपने कुछ घर नहीं बनाया। ये मान लीजिए, आपने लॉजिक तो दे दिया, जनता जानती है।
आपके पास दो कोई साल के है बोनस नहीं की बात करेंगे, आपने ये बताइए 18 का बात की बात करेंगे, GST घोटाले पे मजदूर का CBI बुलाने की बात करेंगे। अरे एक महीना हुआ साहब कुल मिला के आपके अंदर की घबराहट इस बात को बता रही है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रह गया है लोकसभा के लिए। आप अपने लोगों के बीच की अंतरराष्ट्रीय की लड़ाई में इतने घबरा गए हैं सत्यप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं। सरकार 5 साल के लिए आती है तो मुझे 2 मिनट काम करने का मौका तो देगा, उसके बाद बताएं। और एक बात मानिएगा, जनता इस सरकार के 1 माह के कार्यकाल से संतुष्ट है। जनता इस बात को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जनता का नहीं, लेकिन जसविंदर जी 3100 के ऊपर जो सवाल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोनस दे दिया, लेकिन उसके बाद 3100 को लेकर किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको तो पता है कि 3 दिसंबर से पहले किसान धान रोककर बैठे हुए थे इस इंतजार में कि सरकार किसकी बनेगी और उसके बाद धान की बिक्री को शुरू करेंगे। और उसके बाद भी यदि 3100 का निर्णय नहीं आता है तो किसानों की ये फसल में तो उनका घाटा आपने कर दिया ना। 3100 का निर्णय तो मोदी जी की गारंटी के विषय में आ चुका है प्रियंका जी। कब लेटर निकला भैया? अभी 2 दिन पहले लेटर निकला क्षेत्र के किसानों को, पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपको 3100 का आदेश जारी कब हुआ? ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, जसविंदर जी, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर अजय, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अलग अलग योजनाओं को लेकर लगातार घमासान जारी है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बीजेपी अपना बताकर नाम बदलकर अपना करने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप कांग्रेस पर बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले समय में जनता को इन योजनाओं का कितना लाभ मिल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।